जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वॉचेस के बारे में कि आज के टाइम में जो स्मार्ट वॉच का जो ट्रेंड चल रहा है वो कितना अच्छा और कितना बेकार है, और जो कंपनियां स्मार्ट वॉच लॉन्च कर रही है वो कितनी सही है और कितनी बेकार है। और जिन स्मार्ट वॉच के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उनकी प्राइस रेंज 5,000 रुपये के अंदर में रहने वाली है। तो 5,000 रुपये के अंदर में जितनी भी स्मार्ट वॉच लॉन्च हो रही है वो कितनी अच्छी है आज के टाइम के हिसाब से, और उसमें क्या चीज़ें मिस हो रही है और क्या क्या फीचर्स उसमें जो मिलने चाहिए वो नहीं दिए जा रहे हैं, उसके बजाय कुछ फालतू की चीज़ें उसमें दी जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एक टाइम ऐसा भी था कि कम से कम 3,000 रुपए भी दे दो तो भी एक नॉर्मल से स्मार्ट वॉच भी आप नहीं खरीद पाते थे। लेकिन अभी का टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि 1,000 रुपए देकर भी आप ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच ले सकते हो बड़ी आसानी से, वो भी अच्छी अच्छी ब्रांड या अच्छी अच्छी कंपनी से। लेकिन क्या वो स्मार्ट वॉच सही में सही है? क्या वो उसके अंदर जो फीचर आपको मिलने वाले हैं या फिर मिलते हैं वो क्या सही तरीके से काम भी करते हैं या फिर नहीं करते हैं? इन्हीं चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरह की स्मार्ट वॉच को मैंने भी यूज कर रखा है। लगभग 5 से 6 ऐसे स्मार्ट वॉच यूज किए जो कि 5,000 रुपए के अंदर में मैंने खरीदी थी, और ये सभी स्मार्ट वॉच एक जैसी ही थी। इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क था, जो कि नॉइस की भी यूज की है मैंने, बोट की भी यूज की है, बोल्ट की भी यूज की है, और रियलमी की स्मार्ट वॉच भी मैंने इसमें यूज कर रखी है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में क्या कर रही है कंपनियां की स्मार्ट वॉच को कम से कम प्राइस में लॉन्च करने के चक्कर में उसमें जो फीचर्स दे रही है वो कॉम्प्रोमाइज करके दे रही है। मतलब जो भी चीजें दे रही है वो अच्छे से काम नहीं करती, जैसे हार्ट रेट वगैरह हो गया या फिर SpO2 सेंसर हो गया, वो सब इतना अच्छे से काम नहीं करता है जितने कि एक 5,000 से ऊपर वाली स्मार्ट वॉच अच्छे से काम करती है। यानी कि उनकी जो एक्यूरेसी होती है 5,000 से नीचे वाले की, उनकी एक्यूरेसी 10,000 वाली स्मार्ट वॉच जो आती है जैसे कि गैलेक्सी वॉच 4 उनसे काफी बेकार होती है। वैसे तो किसी भी स्मार्ट वॉच के सेंसर को मेडिकल यूज के हिसाब से यूज नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ आपके पर्सनल यूज के हिसाब से स्मार्ट वॉच में वो सेंसर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो एक्यूरेसी होती है जो सस्ती वाली स्मार्ट वॉच आती है वो काफी बेकार होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने ये स्मार्ट वॉच ली थी, ये बोल्ट की तरफ से आती है और इसे मैंने सिर्फ 1,000 रुपए में ऑर्डर किया था। ये दूर से दिखने में काफी अच्छी लग रही है, इसका डिस्प्ले भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी इसमें कमी क्या है मैं बता देता हूँ। मैंने सिर्फ 1,000 रुपए में ली थी और इसमें जो सेंसर दिया है वो सिर्फ सिंगल सेंसर दिया है यहाँ पर, और यही सेंसर आपका हार्ट रेट भी बताएगा, आपका SpO2 भी बताएगा, आपकी स्लिप ट्रैकिंग भी करता है, और बाकी सारी चीजें इसी सेंसर के थ्रू होती है। तो कहने का मतलब ये है कि 1,000 रुपए की स्मार्ट वॉच के अंदर सिंगल सेंसर क्या क्या काम करेगा और कितना अच्छे से करेगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। इन्होंने सिर्फ पैसा कम करने के चक्कर में या फिर कम प्राइस में लॉन्च करने के चक्कर में इन्होंने ये ऐसी हरकत की है। जैसा कि स्मार्ट वॉच फिटनेस के हिसाब से ज्यादा लोग लेते हैं और फिटनेस के हिसाब से उसमें जो है फीचर्स दिए जाते हैं। GPS होना स्मार्ट वॉच में बहुत जरूरी हो जाता है अगर लोग ट्रेकिंग वगैरह करते हैं या फिर रनिंग वगैरह करते हैं सुबह के टाइम में, ताकि उनको पता चल सके कि वो कितना किस स्पीड से दौड़े, कहाँ से किस लोकेशन में गए। तो GPS काफी काम आता है एक स्मार्ट वॉच के अंदर, जो कि 5,000 रुपए के अंदर में आपको किसी भी स्मार्ट वॉच में GPS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर GPS का सपोर्ट देखने को मिल भी जाता है तो उसके लिए वो मोबाइल का GPS यूज करता है जब आपका मोबाइल उससे कनेक्ट रहता है, और मोबाइल का GPS को यूज करके इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिख पाएगा स्मार्ट वॉच में जितना कि इनबिल्ट GPS से होता है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी हो जाता है एक स्मार्ट वॉच के अंदर कि GPS उनमें होना ही चाहिए, चाहे थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ा दो लेकिन GPS जरूर उसमें दे दो इनबिल्ट। अब दोस्तों कंपनियां क्या कर रही है कि GPS देने के बजाय स्मार्ट वॉच को कुछ इस तरह से बना के दे रही है जो कि रगड़ कैटेगरी की आती है, कि गिरने पे ये टूटेगी नहीं या फिर फूटेगी नहीं। और दोस्तों रगड़ टाइप की जो स्मार्ट वॉच आती है उसको 2,500 से 3,000 रुपए में ही लॉन्च किया जा रहा है। मतलब कम से कम प्राइस में वो आपको एक रगड़ टाइप की जो स्मार्ट वॉच लॉन्च करके दे रहे हैं। अब दोस्तों दूसरी चीज जो कि स्मार्ट वॉच में होनी चाहिए वो है ऑटो ब्राइटनेस। वैसे मुझे जहां तक पता है कि 5,000 के नीचे में कोई भी स्मार्ट वॉच में शायद ही कोई ऑटो ब्राइटनेस वाली स्मार्ट वॉच आती होगी। सभी में आपको ब्राइटनेस को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है कि अगर आप अचानक से धूप वाली रोशनी में चले जाओ, सूरज की रोशनी में, और वहां पर आपको स्मार्ट वॉच में जो टाइम देखना हो, तो अगर आप सिर्फ ऐसा करके देखना चाहते हो टाइम तो वो देख नहीं पाओगे। उसके लिए आपको दूसरा हाथ को भी यूज करना पड़ेगा उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कम ब्राइटनेस में आपकी स्मार्ट वॉच का जो डिस्प्ले दिखेगा नहीं। तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आपको दूसरा हाथ यूज करना ही पड़ेगा। और दोस्तों इस चीज से मैं काफी परेशान हुआ जब मैंने इस तरह की स्मार्ट वॉच यूज की जिसमें ऑटो ब्राइटनेस नहीं होती है। और अगर ऑटो ब्राइटनेस जिस स्मार्ट वॉच में मिल जाए ना तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है उस स्मार्ट वॉच को यूज करना, क्योंकि आपका एक काम तो बिल्कुल खत्म हो जाता है स्मार्ट वॉच को लेकर, वो है ब्राइटनेस को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे कंपनी आपको ऑटो ब्राइटनेस की जगह क्या दे रही है, बिगेस्ट डिस्प्ले के नाम पे स्मार्ट वॉच बेच रही है कि हमारी कंपनी की सबसे बड़ी डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच, इसकी ब्राइटनेस इतनी है, इसमें आपको इतने सारे पिक्सल्स देखने को मिलेंगे, इसमें आपको अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अरे भैया अमोलेड डिस्प्ले नहीं भी दो तो चलेगा, लेकिन ऑटो ब्राइटनेस देना बहुत जरूरी हो जाता है। जो पैसा कंपनी अमोलेड डिस्प्ले देने में लगा रही है वो पैसा ऑटो ब्राइटनेस देने में लगा दे तो क्या हो जाएगा, और जो पैसा कंपनी
स्मार्ट वॉच को रगड़ बनाने में लगा रही है, वही पैसा अगर जीपीएस देकर लगा दे तो क्या हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपके स्मार्ट वॉच में नोटिफिकेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आपके मोबाइल पर कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप स्मार्ट वॉच से सीधा देख सकते हो। मगर वहां पर भी थोड़ी सी कमी है जो कि हर किसी के लिए इतनी मायने तो नहीं रखती है, लेकिन उसमें जो कई स्मार्ट वॉच में जो हिंदी का सपोर्ट भी दिया नहीं जाता नोटिफिकेशन वगैरह के लिए। अगर हिंदी का सपोर्ट दे दे, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे हिंदी वाले मैसेज भी आते हैं और हम तो इंडिया में रहते हैं, तो हिंदी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी हो जाता है नोटिफिकेशन के लिए। सारी स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलेगा, किसी किसी में आपको देखने को मिल जाता है। और भैया स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले को लेकर और भी कमियां देखने को मिल जाती है उसके अंदर, वो है स्मूथ टच। अगर आप एक 10,000 वाली स्मार्ट वॉच को टच करके देखो और वही चीज आप 2 या 3,000 वाली स्मार्ट वॉच को टच करके देखो, तो आपको टच में साफ डिफरेंस पता चलेगा कि जो सस्ती वाली स्मार्ट वॉच होती है 5,000 रुपए के अंदर अंदर में, उनका टच इतना स्मूथ या फिर इतना रेस्पॉन्सिव नहीं होता जितना कि 10,000 वाली स्मार्ट वॉच में देखने को मिलेगा। तो इनको टच पे भी काफी अच्छे से काम करना चाहिए, उनकी जो यूआई है वो भी कहीं ना कहीं लेग करती देखने को मिलेगी। और मेन चीज तो ये है कि जो इनकी यूआई होती है मोस्टली कॉपी करके देते हैं, मतलब किसी एक ने यूआई बना के लॉन्च कर दी है तो उसी यूआई को सभी कंपनियां अपने अपने स्मार्ट वॉच में डाल के दे रही है आपको। और आपको जो ऐप सपोर्ट दिया जाता है वो भी एक ही तरह की एप्लीकेशन होती है, बस उसका नाम चेंज करके या थोड़ा बहुत आइकन चेंज करके आपको सेम एप्लीकेशन को अलग अलग जो कंपनियां यूज कर रही है अपने स्मार्ट वॉच के सपोर्ट के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आजकल स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग मिलना काफी आसान हो गया, काफी कम से कम प्राइस में भी आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट तो देखने को मिल जाता है। लेकिन उसमें भी एक कमी रख देते हैं कि जो कॉन्टेक्ट सिंक वाला ऑप्शन होता है वहां पर आपको 10 या 20 कॉन्टेक्ट ही सिंक कर पाते हो अपने स्मार्ट वॉच में, इससे ज्यादा आप कॉन्टेक्ट उसमें ऐड नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना स्मार्टफोन यूज करना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग का मतलब ही कहाँ रहेगी, आप सिर्फ कॉल रिसीव ही कर सकते हो। अगर आपको डायल करना है तो आपको अपने मोबाइल को चेक करना ही पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग जो स्मार्ट वॉच अपने हाथ पे पहन कर चलते हो, तो यह हाथ कहीं से भी टच हो सकता है किसी दीवार पर वगैरह पर, तो वहां पर स्क्रैच आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं उसकी डिस्प्ले पर। और डिस्प्ले पर ये कंपनियां जो कोई प्रोटेक्शन नहीं देती इतनी कम प्राइस के अंदर, तो स्क्रैच काफी आसानी से आ जाते हैं। और मैंने भी यूज किया कुछ 2-3 स्मार्ट वॉच, उन पर भी स्क्रैच काफी आसानी से आ गए थे और उस पर स्क्रीन गार्ड लगाना काफी जरूरी हो जाता है। इसके लिए या तो कंपनी को स्क्रीन गार्ड हाथ में दे देना चाहिए या फिर डिस्प्ले पे कुछ ऐसा प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए जिसकी वजह से स्क्रैच काफी आसानी से नहीं आए। और दोस्तों कंपनियां स्मार्ट वॉच में कुछ फालतू की चीजें भी दे रही है जैसे कि गेम वगैरह। अब आप ही सोचो कि जो घड़ी पहन के चलेगा वो क्या घड़ी में गेम खेलेगा, या उसके पास स्मार्टफोन नहीं है जो घड़ी में गेम खेलने बैठ जाएगा। और अगर गेम खेलेगा तो उसकी जो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये कंपनियां इनबिल्ट गेम का ऑप्शन देकर तो लोगों को बेवकूफी बना रही है, ऐसा मुझे लगता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनियां ऐसा कर रही है कि अमेजोन पर किसी और नाम से स्मार्ट वॉच को लॉन्च कर रही है और वही सेम कंपनी सेम उसी स्मार्ट वॉच को फ्लिपकार्ट पर किसी और नाम से लॉन्च कर रही है। मतलब एक ही स्मार्ट वॉच को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग नाम से लॉन्च किया जा रहा है, वो भी अलग अलग प्राइस में। ये उनका सिर्फ एक तरीका अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का या फिर बेचने का, बस उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। और वो कंपनियां स्मार्ट वॉच पे इतनी मेहनत नहीं करती जितना कि उनको करना चाहिए। वो बस कॉपी करके एक स्मार्ट वॉच को दूसरे नाम से सेल कर दिया या फिर किसी और कंपनी के स्मार्ट वॉच को कॉपी करके अपना ब्रांड का नाम दे दिया और वापस से सेल कर दिया। वो खुद से कोई मेहनत करती नहीं है, सिर्फ उसका जो डिजाइन चेंज कर देगी या कलर चेंज कर देगी बाहर का, बाकी अंदर का सब कुछ सेम ही रहता है और कुछ भी इसमें चेंज देखने को नहीं मिलता है। किसी भी स्मार्ट वॉच में सिर्फ इसी चीज को देखकर लोग उस स्मार्ट वॉच को ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं कि कम से कम प्राइस में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। बस उसमें सेंसर किस तरह से काम करेगा, बाकी चीजें किस तरह से काम करेगी, उसका यूआई कितना अच्छा है, क्या उसमें जो टच है वो अच्छे से काम करता है कि नहीं, या फिर उसकी जो ऐप सपोर्ट दिया जा रहा है वो कितना अच्छा काम करता है, और उसमें जो कनेक्टिविटी है कितनी अच्छे से काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको अमोलेड डिस्प्ले दिया जा रहा है और आप लोग उसे खरीदे जा रहे हो। और दोस्तों आजकल तो आए दिन कोई ना कोई नई स्मार्ट वॉच लॉन्च हो ही जाती है और उनकी प्राइस भी मोस्टली क्या रहती है, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000, 2,500, 3,000, ज्यादा से ज्यादा 3,500। इस प्राइस में बहुत सारी स्मार्ट वॉच लॉन्च हो जाती है और लोगों को भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सी वाली स्मार्ट वॉच उसके लिए सही रहेगी या फिर कौन सी वाली वो खरीदे। तो पता नहीं ये चीजें कब सही होगी, कब कंपनी समझेगी कि एक स्मार्ट वॉच में उनको क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। और दोस्तों इन स्मार्ट वॉच के बारे में आपके क्या विचार है, आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप कोई स्मार्ट वॉच यूज भी कर रहे हो तो उसके बारे में भी जरूर बताना कि आप कौन सी यूज कर रहे हो और उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो को तो यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।